फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों आता है। अल्टरनेट करके कभी कभी सीबीएसई बोर्ड पूछते रहता है, कभी सिंपल माइक्रोस्कोप पूछ देगा, कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ देगा। लेकिन अगर दोनों टॉपिक आप कवर कर लिए तो 5 मार्क्स आपका एकदम गारंटीड सेट हो जाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का केस देख चुके थे। मैग्निफिकेशन क्या होता था? मैग्निफिकेशन बराबर 1+d/f। एफ ई यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, d/f होता था। ये हम लोग देख चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, 1+d/f। अब इसी का यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करके एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसका आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो सिंपली डिराइव कर दीजिएगा, पूरा 5 मार्क्स आपको मिलना तय है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? तो देखिए, ये सिंपल आपको डायग्राम दिख रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इसमें क्या क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? तो दो लेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता था, यहाँ दो लेंस है। जो छोटा वाला लेंस है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो बड़ा वाला लेंस है उसको कहा जाता है आईपीस। ये ऑब्जेक्ट के पास है इसलिए इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव, और ये चूंकि आंख के पास है इसलिए इसका नाम है आईपीस। दोनों का नाम हो गया सेट। अब इसके बाद ये ध्यान रखने वाला बात है, जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा होगा, जो आईपीस है वो बड़ा होगा। ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। जो ऑब्जेक्टिव है इसके पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो इमेज बनेगा वो आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। ये इसका तीसरा क्राइटेरिया हो गया। इमेज बनाने के लिए आपको कोई ज्यादा तामझाम नहीं करना है। ये वो ऑब्जेक्ट लिए, इसका रे डायग्राम बनाइए। पैरेलल अगर ले जाएंगे रे तो फोकस से पास करेगा, ऑप्टिक सेंटर से ले जाएंगे, यहां आके मिल गया, जहां मिला वहीं आके इमेज बना। अब जो ये इमेज है ये इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि जो बड़ा वाला लेंस यानी जो आईपीस है उसको रियल ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, इससे इसको भेंट नहीं हो रहा है। इसको क्या मिल रहा है? इसको यहाँ पे ये मिल रहा है, एक इमेज है जो कि इसके द्वारा बन के आया है। अब इसी इमेज को क्या कर देगा, ये और बड़ा करेगा। तो ये अपने लिए इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है कि मेरे ऑब्जेक्ट तुम ही हो और तुम ही को हम बड़ा करेंगे। तो इसको ये कैसे बड़ा करेगा? तो रे डायग्राम फिर से बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर कोई इमेज है तो सारी दुनिया रियल इमेज बन रहा है, तो पूरी दुनिया से इनफाइनाइट रे से टकरा रहा है। हम लोग को चाहिए दो गो, वैसा दो गो जो हमारे आंख में आ जाए। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग देखते हैं आसपास दिखाई देता है तो उसमें से इनफाइनाइट रेज निकल रहा है टकरा के। लेकिन हम लोग के काम का कौन है? जो हमारे आंख में आ रहा है। अगर आंख में आया तो दिखेगा, नहीं आया तो नहीं दिखेगा। बाकी कितना भी रे से टकरा रहा हो। तो यहाँ भी ढेर सारा आ रहा है, हम लोग दो गो लेंगे। एक यहाँ से मान के चलिए इधर आया और एक पैरेलल लिए जो कि आपका आंख में दोनों मिलके पहुंचा। अब वर्चुअली दोनों को मिलाए इस तरह से तो यहाँ आके मिल गया। अब यही बन गया इमेज बड़ा सा। अब देखिए जो फाइनल इमेज है इतना बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, फाइनल इमेज इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा इमेज किसका बनाया है? ये इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब इसी के लिए हम लोग को मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो एक एक करके हम लोग जो है डिराइव कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ये रे डायग्राम फिर से वही यूज किया गया है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या लिखा गया है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, दो कन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव दूसरा आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट होता है, और ये बनाता कैसा है? रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, मैग्नीफाइड, इंटरमीडिएट इमेज, यानी बीच में मैग्नीफाइड इमेज बना देगा। जो दूसरा लेंस है आई पीस एक्ट एज अ सिंपल मैग्नीफायर। इसका काम केवल क्या है कि यहाँ जो इमेज बना है उसको बस इनलार्ज कर देना, मैग्नीफाई कर देना। सिंपल मैग्नीफायर फर्दर मैग्नीफाइंग द इंटरमीडिएट इमेज, यानी जो इंटरमीडिएट इमेज मिला है उसको और बड़ा कर देना, इस आईपीएस का काम है। आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स एन इनलार्ज इमेज, इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? जो आईपीस है उसके फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। यहां है आईपीस का फोकल लेंथ, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको दोबारा से इरेज कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, यहां फोकस है आईपीस का, अब इसके अंदर बनेगा इमेज, और इसी को फिर बाद में क्या कर देगा? मैग्नीफाई कर देगा और बड़ा कर देगा।
आगे कह रहा है द आईपीस लेंस देन एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास एंड प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज। इस इंटरमीडिएट इमेज का यहां जो इमेज बन रहा था ऑब्जेक्टिव के द्वारा, इसको और बड़ा करने का काम आईपीस करता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का बात करें तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे h डैश से रिप्रेजेंट किया गया है हाइट ऑफ इमेज को, और h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v नॉट ऑब्जेक्टिव का इमेज, u नॉट ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हर चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या है इसमें, द आईपीस एक्ट एज सिंपल मैग्नीफायर। जो आईपीस है वो सिंपल मैग्नीफायर की तरह काम करता है, जिसका मैग्निफिकेशन फॉर द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज दिस मच। हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन निकाले थे 1 प्लस डी बाई एफ, बस उसी को यहाँ ले लिया गया है। एफ ई का मतलब है कि आईपीस का फोकल लेंथ, एम ई का मतलब कि मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ये हो गया उसका मीनिंग जो कि नीचे लिखा हुआ है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यानी अगर जो इमेज है कोई ऐसा केस जिसमें इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, यानी जो d है वो अगर इंफिनिटी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर है 1 प्लस डी बाई एफ है, तो 1 प्लस इंफिनिटी बाई एफ हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम एफ आएगा, एफ प्लस इंफिनिटी, अब इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे तो इंफिनिटी ही होगा, तो इंफिनिटी बाई एफ, यानी आप समुद्र में एक लोटा पानी जाकर डाल दिए तो ऐसा थोड़ी कि समुद्र में बाढ़ आ जाएगा, वो समुद्र ही रहेगा, तो इंफिनिटी में कुछ आप जोड़ दिए इंफिनिटी रहेगा, इंफिनिटी से आप कुछ निकाल लिए इंफिनिटी ही रहेगा, तो यहाँ पे इंफिनिटी, तो यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा, डी बाई एफ बन जाएगा, ये मैग्निफिकेशन बराबर डी बाई एफ जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग को टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। टोटल मैग्निफिकेशन ऐसे फॉर्मूला तो यहाँ डायरेक्ट ये दिया हुआ है, लेकिन अगर चूंकि मान के चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा दिखाना होगा कि हम 5 मार्क्स के लायक काम किए हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि ये चीज कैसे जो है डिराइव होता है, उसको हम लोग डिराइव करके देख लेते हैं। इस पेज में कलर ब्लैक कर लेंगे, चलिए, तो बहुत आसान है, हम लोग मैग्निफिकेशन बराबर जानते हैं बीटा बाई अल्फा होता है। बीटा इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल, यानी इमेज यहाँ है, इसके द्वारा बनने वाला एंगल ये वाला है बीटा, और अल्फा ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला एंगल, जब ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे आ जाए, तो यहाँ से बन रहा है अल्फा, ये और ये लगभग एक, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है इसलिए हम लोग सेम ही मान के चलते हैं। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा है, ये वाला। बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकाल लेना है, तो हम लोग tan बीटा इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो इसके लिए बीटा के लिए परपेंडिकुलर यानी a डैश b डैश, ये है हमारा, यहाँ पे a डैश है, ये डबल डैश है, और यहाँ b डबल डैश है, तो लिख लेंगे a डबल डैश बाई b डबल डैश। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा आपका, यहाँ है ab आपका परपेंडिकुलर है, और बेस है ये, बेस गड़बड़, a डैश b डैश था, यहाँ देखिए गड़बड़ लिखा गया, ए डैश बी डैश हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया परपेंडिकुलर, और बेस है हमारा ये वाला यहां से लेके यहां तक, यानी कि बी डबल डैश ओ टू, तो लिख लेंगे बी डबल डैश ओ टू। उसके बाद अल्फा के लिए tan अल्फा, तो क्या आ जाएगा बी डबल डैश, यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं, सपोज दैट ए दे देते हैं, जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अंतिम में कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव का हाइट कहलाएगा, तो हम लोग ले लेंगे, तो tan अल्फा बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश, और ए ले लेते हैं बी डबल डैश ए बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी डबल डैश ओ टू, बी डबल डैश ओ टू। tan बीटा tan अल्फा बराबर होगा बीटा और अल्फा के, tan बीटा जो है वो लगभग बराबर होगा बीटा के स्मॉल एंगल के लिए, और tan अल्फा लगभग इक्वल होता है अल्फा के फॉर स्मॉल एंगल। दोनों चीज सिंपल माइक्रोस्कोप में समझा चुके हैं, नहीं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। tan जीरो बराबर क्या होता है, जीरो, यानी वेरी स्मॉल एंगल के लिए पूरे का वैल्यू एंगल के बराबर, तो जब एंगल छोटा है तो बी भी बीटा भी छोटा है, तो tan बीटा बीटा के बराबर, tan अल्फा अल्फा के बराबर, एंगल बहुत छोटा छोटा है, तो बस वैल्यू डाल दिए, बीटा बराबर हो गया क्या, बीटा बराबर, बीटा बराबर ए डबल डैश
बी डबल डैश बाई बी डबल डैश O2, ये हो गया। डिवाइडेड बाई अल्फा करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके उल्टा, अल्फा, अल्फा का वैल्यू ये है बी डबल डैश O2 बाई बी डबल डैश ए, तो बी डबल डैश O2 कट गया, तो बीटा बराबर आपका बन गया क्या, यहां लिखते हैं, बीटा बराबर बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बी डबल डैश ए, डबल डैश होगा यहाँ बी डबल डैश ए। अब इसको काट नहीं सकते, कोई पॉइंट अलग से मल्टीप्लाई होकर नहीं है, ये लेंथ है इसलिए काटेंगे नहीं, नहीं कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे काट नहीं, इसको कटेगा नहीं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है हमारा, ये इमेज डिस्टेंस है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट कौन था, ये वाला था, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। अब सोचिएगा कि ए डैश बी डैश कहां से आया, तो कहां से आया, उसके लिए हम लोग नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे, ए डैश बी डैश बाई, और नीचे क्या था, ए और बी डबल डैश, ऐसा लिख सकते हैं। क्या होगा इससे, इससे हमारा सारा जो है समस्या का समाधान होगा। ये हमारा जो है बीटा बाई अल्फा का वैल्यू आया है, बीटा बाई अल्फा का वैल्यू आया है, बीटा का वैल्यू नहीं है, बीटा बाई अल्फा का वैल्यू है, यानी मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हो गया ये, और यहाँ पे ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव का इमेज और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी दोनों का प्रोडक्ट, जो मैग्निफिकेशन होता है वो दोनों के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर आ गया यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला। बस सिंपल वैल्यू डाल दिए, काला है व्हाइट कर लेते हैं, बराबर मैग्निफिकेशन एम नॉट एम ई बराबर, या एम ओ एम ई बराबर एमओ का वैल्यू वी नॉट वी ओ यू ओ बाई डी बाई एफ ई। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल सकते हैं।